भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासहि बिघन अनेक। भक्ति, भगत, भगवंत और गुरु देखने में, सुनने में लगता है कि ये चार अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में भक्ति, भगत, भगवंत और गुरु नाम अलग हैं, देखने में, सुनने में अलग लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये चारों एक ही हैं। जो भक्त होता है उसमें हमें भक्ति का दर्शन होता है। जो भक्त होता है वही गुरु बनने के लिए योग्य होता है, और जो भक्त होता है उस पे ही भगवंत की कृपा होती है। तो भक्ति, भगत, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासहि बिघन अनेक। इन चारों में से हम किसी की भी आराधना करें, हमें भगवत प्राप्ति होगी। हमारे यहाँ कुछ शब्द सुने जाते हैं। एक शब्द है याचना और एक शब्द है योजना। महाभारत का एक बहुत सुंदर प्रसंग है, जब कौरव और पांडवों में युद्ध पक्का हो गया कि अब युद्ध होने वाला है। कौरव की तरफ से दुर्योधन और पांडवों की तरफ से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम दोनों मेरे पास आए हो, मैं युद्ध में सहयोग करूं, मेरी युद्ध में उपस्थिति हो, तो मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक तो मेरी अपराजय सेना जो कभी भी किसी से पराजित नहीं हुई है, और एक मैं खुद बिना अस्त्र शस्त्र के रहूँगा। तू बता इन दोनों में से तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान कृष्ण ने फिर कहा, अर्जुन सोच ले, मैं रहूँगा तेरे साथ, लेकिन मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र शस्त्र रहेगा, ना मैं युद्ध में अपनी कोई भूमिका निभाऊंगा। लेकिन अर्जुन ने भगवान को स्वीकार किया है। और भगवान ने अर्जुन को ही पहले क्यों कहा? यद्यपि दुर्योधन पहले आए थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को पहले क्यों कहा? कि भगवान दिखाना चाहते हैं संसार को कि शायद मैं दुर्योधन को कहता तो दुर्योधन तो अपराजय सेना ही मांगता, और फिर अर्जुन के पास क्या विकल्प बचता भगवान कृष्ण को छोड़ के। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया है, और भगवान कृष्ण को स्वीकार करने के कारण पांडवों की रणभूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में विजय प्राप्त हुई। जो भगवान को, भक्त को, भगवंत को और गुरु को स्वीकार करता है, उसकी विजय निश्चित होती है। अर्जुन आए थे भगवान के पास याचना करने के लिए, और दुर्योधन आया था भगवान के पास योजना बना के। इसलिए याचना और योजना में बहुत बड़ा फर्क होता है।